हाय गाइस, आज हम आपको y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था। ग्राफ के द्वारा हमने आपको बताया था कि उसका डोमेन कैसे निकालें, रेंज कैसे निकालें, उसका पीरियड कैसे निकालें, कैसे पता करें कि फंक्शन वन वन है, मैनी वन है। ये सब क्वेश्चंस उसके ग्राफ में ही छिपे हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स की ग्राफ की। पिछले लेक्चर में साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था। इस वाले लेक्चर में y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। y इक्वल टू कॉस एक्स, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले वही हम टेबल बना लेते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू के आधार पर हम टेबल बनाएंगे। एक्स की वैल्यू रखेंगे और आउटपुट में वाई की वैल्यू मिलेंगे। एक्स की वह वैल्यू जिस पर वाई डिफाइन हो जाता है, फंक्शन डिफाइन हो जाता है, वो सारी एक्स की वैल्यू डोमेन कहलाती है। और वाई की वैल्यू जिस सेट में हमें मिलती है वो सब रेंज होता है। तो आइए ग्राफ की मदद से हम डोमेन और रेंज भी बताएंगे आपको कैसे निकालते हैं। तो एक्स इक्वल टू, आप ऐसे ग्राफ खींचते हैं साधारण एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान करके, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस मान करके, यहां ओरिजिन 0 0 मान करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो गैपिंग लेते हैं एंगल की, वो π/2 लेकर चलिए। आप हर जगह π/2 से 0 से शुरू करिए, π/2 ऐड करते जाइए, आपको x की वैल्यू संभावित मिलती जाएंगी। तो जैसे x की वैल्यू 0 है, 0 में π/2 ऐड करेंगे तो π/2 है, फिर π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो पाई है, फिर पाई में π/2 ऐड करेंगे 3π/2 है। उसके बाद 3π/2 में हम जो है π/2 ऐड करेंगे तो 2π हो जाएगा। उसके बाद 2π में π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2 हो जाएगा। जितना भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, x की वैल्यूज है। हम अभी जो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं। तो y की वैल्यूज क्या मिलेंगी, x की वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहां रख दीजिए cos x वाले फंक्शन में। y की वैल्यू आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 1, और cos π/2 0, cos π -1, cos 3π/2 0, cos 2π कितना होगा बताइए 1, एंड cos 5/2 कितना, 5π/2 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू 0, cos π की वैल्यू -1, cos 3π/2 की वैल्यू 0, cos 2π की वैल्यू 1, cos 5π/2 की वैल्यू 0। यानी कि एक वैल्यू उसके बाद 0, फिर एक वैल्यू उसके बाद 0, फिर एक वैल्यू उसके बाद 0। इस तरीके से हम चलिए, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। एक्स की वैल्यू रख लीजिए एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव में 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, आफ्टर दिस 5π/2। y की वैल्यू 0 मिल रही है, -1 मिल रही है, 1 मिल रही है, अर्थात -1 से नीचे नहीं मिल पा रही है, +1 से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो -1 मिनिमम वैल्यू है y की, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। तो +1 यहां लेके चलिए और -1 यहां लेके चलिए y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 1, यहां से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। x की वैल्यू π/2, y की 0, यहां जाएगा दिस ये पॉइंट। x की वैल्यू पाई, y की -1 यहां चला जाएगा पॉइंट, पाई पर -1। इस तरीके से x की 3π/2, y की 0, यहां जाएगा ये पॉइंट, x की 2π, y की 1 ऊपर चला जाएगा ये पॉइंट पॉजिटिव में।
यहां आ जाएगा ये पॉइंट। एक्स की वैल्यू 5π/2 पे 0, यहीं चला जाएगा ये पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट को आप कंसीडर करते हुए आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक कर्व खींच सकते हैं। चलिए शुरुआत यहां से है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द फंक्शन y = cos x। यहां से ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ पीछे कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब इसे लाते हुए ऐसे ये नीचे सबसे मिनिमम वैल्यू है, यहां से गुजरता हुआ जाएगा ग्राफ, यहां से होता हुआ 3π/2 से होता हुआ, और यहां से 2π से गुजरता हुआ, और ये यहां पर आपका आ जाएगा। ये इस तरीके से आपका ग्राफ चलेगा। यहां पर ऐसे ही इसे पीछे खींचना चाहे एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसी तरह जाएगा पीरियड के रूप में, ऐसे ऐसे इस तरीके से जाएगा। तो ये पीरियड के फॉर्म में बदल रहा है इसका ग्राफ y = cos x का, एक पीरियड के रूप में, आवर्त के रूप में इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके पीरियड बनेगा, तो पीरियड कहां से कहां तक बनेगा, एक आवर्त पूरा होने में। एक आवर्त कहां से कहां तक मान सकते हैं आप, यहां से लेकर के यहां तक मान सकते हैं। यहां से यहां तक पाई है, यहां से यहां तक पाई है, क्योंकि प्रत्येक ये पॉइंट π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, तो π/2 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 जोड़ेंगे 4 बार तो 2π हो जाएगा। तो इसका आवर्त जो हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, वो 2π हो जाएगा। आवर्त एक चक्कर, एक साइकिल वेव द्वारा, एक तरंग एक चक्कर लगाने में लगातार दो सुरंगों के बीच की दूरी, लगातार दो गर्तों के बीच की दूरी यहां आवर्तकार हुआ करती थी भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, ठीक उसी प्रकार एक वेव के फॉर्म में चल रही है cos x का ग्राफ। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को जो है कुछ, अब चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसका डोमेन बताइए। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत। प्रांत बताइए इसका। तो डोमेन तो भाई एक्स की प्रत्येक वैल्यू में बाई डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगी, -1 से लेकर +1 के बीच में। तो एक्स की प्रत्येक वैल्यू, ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन ऑफ द फंक्शन y = cos x। नाउ डोमेन इज इक्वल टू -∞ to ∞। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है वो डोमेन है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसका। रेंज क्या होता है, परिसर। रेंज को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। बाई की वैल्यू मिनिमम कितनी है, -1। मैक्सिमम कितनी है, +1। इसके बीच में भी पॉसिबल है, तो -1 से +1 तक इन द क्लोज इंटरवल। तो रेंज हो जाएगा इसका -1 to 1 इन क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे तो जा ही नहीं रही है फंक्शन की वैल्यू, और +1 से ऊपर नहीं जा रही है, इसके बीच में है। बाई एक्सिस पे देखिए आपको रेंज मिल जाएगा, एक्स एक्सिस पे देखिए आपको डोमेन मिल जाएगा। उसके बाद इसका हम निकालते हैं आवर्त, यानी कि पीरियड। आवर्त हम बताए थे अभी। आवर्त क्या है कि यहां एक आवर्त कंप्लीट करने में जितना एंगल हो जा रहा है पूरा, तो यहां से यहां तक एक आवर्त हो गया, या यहां से लेकर के यहां तक एक आवर्त हो गया, पीछे ले लो आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त π/2 और π/2 पाई, एक आवर्त ये π/2 का है पूरा, और पाई का है, और ये भी पाई का है, तो 2π हो जाएगा इसको। अब फंक्शन देखना, फंक्शन है कैसा। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 2π पे भी y की वैल्यू 1 है। यानी इस फंक्शन में दो x की वैल्यूज पर y की सेम वैल्यूज है, यानी कि दो वैल्यूज के लिए y का एक ही आउटपुट मिल रहा है। x के बहुत सारे मानों के लिए y केवल आउटपुट के रूप में एक ही कोई संख्या निकल के आ रही है। इसका मतलब बहुत सारे अवयवों की शक्ल या बहुत सारे अवयवों की जो है इमेज एक ही बन रही है। तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। इस फंक्शन के बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में y = 10x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं।
तब तक आप हमारे वीडियो को जमकर देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।